राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो 12 तारीख को है हनुमान जयंती। रामनवमी के ठीक 6 दिन बाद हनुमान जयंती बनाई जाती है। भगवान शिव जी का अवतार हनुमान जी को बोला जाता है कि जब विष्णु भगवान जी ने राम अवतार लिया, तब भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार लिया। हनुमान जी को अजर अमर बोला जाता है और इसलिए हम उनकी जयंती ना बना के जन्मोत्सव बनाते हैं, क्योंकि जयंती तो उसकी बनाते हैं ना जो जिनका स्वर्गवास हो गया हो। ठीक है ना। हनुमान जी तो अजर अमर है। 8 चिरंजीवियों में हनुमान जी का नाम आता है और ऐसा बोला जाता है उनको सीता माता ने एक ऐसा वरदान दिया हुआ है कि पूरे विश्व में कहीं भी कथा चल रही होती है, कहीं भी पूरे विश्व में कथा चल रही होती है, हनुमान जी किसी ना किसी का रूप धारण करके कथा श्रवण करने जरूर आते हैं। एक बार जब सारे कार्य अपना विश्राम करके भगवान विष्णु वैकुंठ लोक को जाने लगे, मतलब भगवान राम अवतार में जाने लगे, तो भगवान राम ने ना सबसे पूछा, भैया तुमको क्या चाहिए? विभीषण से पूछा तो विभीषण ने बोला कि मुझे लंका का राज्य चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों से सबसे पूछा कि भैया तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। सबने अपना अलग अलग बताया कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब अंजलि पुत्र हनुमान जी बड़े दूर बैठे हुए थे, बहुत दूर। माता सीता उनके पास गई, उन्होंने पूछा, लाला हाँ मैया तुमको कुछ नहीं चाहिए? तभी पीछे से राम जी भी आए। राम जी ने कहा कि हनुमान, सबने मुझसे कुछ ना कुछ मांग लिया है, तुमने कुछ नहीं मांगा, तुम भी तो कुछ मांगो। जैसे ही राम जी ने ऐसे बोला, तभी हनुमान जी ने बोला कि प्रभु, मुझे अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे ये दीजिए कि मैं पूरी जिंदगी, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा आनंद, सबसे अच्छे ज्यादा आनंद की प्राप्ति जो होती है वो राम नाम सुनने में होती है। यहाँ भी आपकी कथा चल रही होगी, यहाँ भी आपके प्रवचन चल रहे होंगे, यहाँ भी आपको याद किया जा रहा होगा, वहां मैं कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में जरूर पहुंचूंगा और वो पूरी कथा का श्रवण करूंगा। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी मैं भागवत कथा करती हूँ या फिर राम कथा करती हूँ तो हनुमान जी को एक विशेष स्थान दिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं आप लोगों के समक्ष ही है। तो 12 तारीख को है हनुमान जन्मोत्सव। अब हनुमान जी की पूजा कैसे करनी है, अर्चना कैसे करनी है, वो तो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि 12 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव बनाया जा रहा है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब मुझसे पूछा जाता है, दीदी मेरा बच्चा को बहुत डर लगता है, मेरे बच्चे को बहुत नजर लगती है, मेरे घर पे किसी ने कुछ करा रखा है, मेरे पति के ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, मेरे घर में किसी ने कुछ करा रखा है, मतलब मेरी को किसी ने बांध रखी, मतलब आपकी 100 प्रकार की परेशानी। इस हनुमान जयंती पर एक मैं आपको ऐसा उपाय बताने वाली हूँ कि आप पूरे साल भर के लिए चार्ज हो जाओगे, पूरे साल भर के लिए चार्ज हो जाओगे। हनुमान जी से संबंधित एक इतना महा उपाय है, महा उपाय है, मैं आपको क्या बताऊं। करना क्या है, जिस दिन हनुमान जयंती है सुबह सुबह उठना है। उठने के तत्पश्चात हनुमान जी के, आपके घर पे कोई भी प्रतिमा है या नहीं है, देखो 2-3 लोगों की प्रतिमा आपके मंदिर एरिया में जरूर होनी चाहिए। नंबर 1 हनुमान जी, नंबर 2 गणपति पप्पा, क्योंकि काम हमेशा गणपति पप्पा से ही प्रारंभ की जाती है। पूजा अर्चना गणपति पप्पा का होना बहुत जरूरी है और दूसरा हनुमान जी का होना बहुत जरूरी है। तो अगर हनुमान जी की प्रतिमा नहीं है तो अभी भी आप हनुमान जी की प्रतिमाओं को अपने घर पर हनुमान जयंती पर लेके आए, स्थापित कीजिए। तांबे, पीतल, चांदी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या फिर कोई मूर्ति भी ले सकते हैं। अगर आपके घर पे मूर्ति है, कोशिश कीजिए कि पंचमुखी हनुमान जी लें। उनकी जो पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत बोली जाती है। पंचमुखी हनुमान जी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हनुमान जी घर पे नहीं है तो ये वाला जो उपाय मैं बता रही हूँ, ये आप किसी मंदिर इत्यादि में भी कर सकते हो। उसमें आपको कुछ नहीं लेना, हनुमान जी के मंदिर में जाना है या फिर हनुमान जी की पूजा से करने के लिए सबसे पहले हनुमान जी को साफ पानी से स्नानम 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 3 बार बोल दिया, स्नान करा दिया। ये आपकी मैं घर की पूजा बता रही हूँ, मंदिर में स्नान कराने मत बैठ जाना। अगर घर पे हनुमान जी है तो घर पे स्नानम 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 करा, आपने हनुमान जी को स्नान करा दिया। अब आपने वहां पे पंचमुखी दिया जलाना है, मतलब 5 बत्तियों वाला एक दीपक जलाना है। अगर चमेली के तेल का जला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर चमेली का तेल का नहीं जला रहे तो आप सरसों के तेल का, तिल के तेल का या फिर घी का भी दिया जला सकते हो। पूरी तरीके से आप पे निर्भर करता है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि चमेली के तेल का आपने दीप प्रज्वलित किया। स्नान कराने के तत्पश्चात आपने दीप प्रज्वलित कर दिया। अब आप पूजा का संकल्प ले रहे हो,
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना का संकल्प ले रही हूँ। यह पूजा अर्चना वंदना मैं हनुमान जी की कर रही हूँ ताकि मेरे कुल का उद्धार हो सके। ऐसा करके सामग्री क्या होनी चाहिए? अक्षत, चावल होना चाहिए, ठीक है ना, थोड़े पुष्प होने चाहिए। एकादशी नहीं है जो चावल का उपयोग न करे, चावल होना चाहिए, पुष्प होना चाहिए, सुपारी होना चाहिए। ये आपने कर लिया। अब आपने संकल्प ले लिया, जो भी सामग्री है वो हनुमान जी को आपने समर्पित कर दी, हनुमान जी को समर्पित कर दी। अब क्या करना है? व्हाट नेक्स्ट? अब दूसरी तीसरा उपाय आपको ये करना है, जब आपने संकल्प ले लिया है उसके बाद हनुमान जी को आपको पुष्प समर्पित करने हैं, ठीक है ना। लाल रंग के पुष्प लीजिएगा, बहुत सर्वोत्तम होता है। पुष्प समर्पित करने के बाद हनुमान जी को तिलक समर्पित कीजिएगा। लाल रंग की रोली ही लीजिएगा। सिंदूर हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है। आपने वो कथा तो सुनी होगी ना, माता सीता के कहने पे हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था, तो आपने सुनी होगी ना। मतलब तो सिंदूर समर्पित कीजिएगा। अब बारी आती है मुख्य चीज की। एक हनुमान जी को मीठा पान समर्पित करना है, ठीक है ना। और हनुमान जी को देखो, शास्त्रों में वर्णन आया है कि हनुमान जी को घी का बना मालपुआ समर्पित किया जाता है, ठीक है ना। अगर मालपुआ के साथ साथ आप लोग लड्डू भी समर्पित कर सकते हो। और अब बारी आती है मेन चीज की। आपको एक ऐसा सूत लेना है। मेरे पास अभी ऐसा रखा था तो मैं केवल वीडियो बनाने के लिए बता रही हूँ। बेसिकली आपको या तो पीला लेना है या फिर लाल लेना है। इन दोनों रंगों में से एक रंग का सूत लेना है। सूत थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए क्योंकि इसमें 13 गांठें आप लोगों को बांधनी है, तो सूत थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब आपने एक ऐसा पीला या लाल रंग का सूत ले लिया और सिंपली आपने ये गांठ बांध दी, ठीक है ना। देखो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ। आपने ये, ठीक है ना, ये एक गांठ बन चुकी है। ऐसे ही आपको इस सूत में 13 गांठें बांधनी है। हनुमान जी को चढ़ा, पहले कि हनुमान जी को समर्पित करना है, उसके बाद ही आपको करना, मैं बताऊंगी क्या करना है। ये ऐसे करते करते सिंपली है, ऐसे करते करते 13 गांठें आपको इस सूत में बांधनी है। सूत पीले रंग का हो या फिर सफेद रंग का हो या फिर लाल रंग का हो, तीनों में से कोई भी रंग का उपयोग आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन नीले वगैरह रंग का नहीं होना चाहिए। कलावे का उपयोग भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपने 13 गांठें, आपने बहुत सिंपल तरीके से 13 गांठें बांध लिया। अब 13 गांठें बांधने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड किया और आपने थोड़ा सा पतला ही सूत लीजिएगा। याद रखो जब भी आप सूत ले रहे हो ना, तो यहाँ से ना धागे काउंट कर लो, ठीक है ना। 1 2 3, या तो 3 धागे का हो या 5 धागे का हो या 7 धागे का हो, क्योंकि पूरी साल भर आपके हाथ में ये बंधा रहेगा तो ज्यादा मोटे से ना किसी किसी को परेशानी हो जाती है, इसलिए पतला ही लीजिएगा। या तो ये देखो इसमें बहुत सारे धागे हैं, आप एक एक धागा ना गिन लीजिएगा। 1 2 3 4, या तो 3 का हो या 5 का हो या 7 का हो। थोड़ा सा पतला ही लीजिएगा क्योंकि पूरी साल भर आपको ये करना है। पूरे परिवार के लिए अलग अलग भी बना सकते हो और पूरे परिवार का चार्ज जो करना है वो केवल एक ही व्यक्ति करेगा। अब आपको इसको गोल गोल घुमाना है और हनुमान जी को समर्पित कर देना। समर्पित आपने हनुमान जी को कर दिया। समर्पित करने से पहले भी आपको एक दो चीजें करनी है। एक दो चीजें क्या करनी है? जो ये गांठें हैं इस पे थोड़ा सा आपको, जैसे कि ये आपने रखी गांठ पे थोड़ा सा आपने रोली लगाई, थोड़े से अक्षर डाले, थोड़े से पुष्प डाले, ओम हनुमते नमः। दूसरी गांठ पे थोड़े से पुष्प समर्पित करे, थोड़े से अक्षर डाले। अक्षर देखिए चावल का एक भी दाना जिसको टूटा नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अक्षर। फिर थोड़े से पुष्प, ओम हनुमते नमः। तीसरी गांठ ली, फिर आपने मतलब रखना है वहीं पे रख के थोड़ा सा पुष्प लिया, ओम हनुमते नमः। ऐसे ही ओम हम हनुमते नमः, बहुत सिंपल सा मंत्र है। ओम हम हनुमते नमः 13 गांठों वाला लेना है, ओम हनुमते नमः। और उसके बाद आपने ये हनुमान जी को धारण करा देना है। जब तक वो आपका पंचमुखी दिया जल रहा है तब तक ये हनुमान जी को धारण ही करा के रखना है, जब तक पंचमुखी दिया जल रहा है। जब पंचमुखी दिया आपका विश्राम हो जाए तो हनुमान जी की आज्ञा से इसको उतार लीजिएगा, अपनी आंखों पे लगाइएगा। पुरुष जो होंगे वो अपने सीधे हाथ में इसको पहनेंगे, ठीक है ना, दाएं हाथ में पहनेंगे। स्त्रियां और कुंवारी कन्या जो है वो इसको बाएं हाथ में पहनेंगी। बहुत सिंपल सा है। पुरुष इसको दाएं हाथ में पहनेंगे, स्त्रियां कुंवारी कन्या बाएं हाथ में पहनेंगी। बच्चे अगर पुरुष के वजह से लड़के हैं तो सीधे हाथ में पहनाइए, लड़की है तो बाएं हाथ में। आप गले में भी धारण करा सकते हो। पूरी साल आपको ना तो किसी भी प्रकार की कोई टोक लगेगी, ना नजर दोष की प्रॉब्लम होगी, ना आपको कोई कहते नहीं दीदी कोई काला जादू वगैरह। ये बहुत मैजिकल है। इनफैक्ट
ये आप अपने घर के किसी भी कोने में टांग सकते हो, जिससे आपके घर का किसी भी प्रकार का वास्तु जो होता है वो दूर हो जाता है। ये बहुत चमत्कारी उपाय है। दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार से हनुमान जयंती की पूजा अर्चना वंदना करनी है अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। ये मैंने बहुत मैजिकल उपाय बताया है, क्योंकि जब मैं कुंडली देखती हूँ ना, तो लोगों के बड़े सारे प्रश्न आते हैं कि दीदी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो प्लीज ये जरूर कीजिएगा। मैं भी अपनी छोटी बेटी के लिए, क्योंकि इसको नजर दोष की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं भी अपनी बेटी के लिए ये करूंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस सेक्टर में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? सरकारी नौकरी लगने की कितनी संभावना है? 12th के बाद आपके बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए तो किस फील्ड में बिजनेस करना चाहिए? चलता चलता काम रुक गया है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है? क्या विदेश जाने का योग है? क्या बच्चे गलत संगत में पड़ गए हैं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती हूँ। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए ही प्रोवाइड कराया हुआ। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की? अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ड शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं, और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी, बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है, और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स, कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही के साथ आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा, डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।